सिर्फ हाथ से लड़कियों के कदमों में ना गिरा। नवाब साहब आप प्लीज आगे बताइए। तो मेरे दादा हुजूर जब गांव पर बैठकर घोड़े से निकले। क्या कह रहे भाई? हाजी माफ कीजिएगा, मैं जज्बात की रोह में बह गया था, कुछ उल्टा हो गया। तो जब मेरे दादा हुजूर घोड़े पर बैठकर गांव से निकले। भाई क्या मंजर होगा जब इनके दादा लंगूर। हाजी दादा हुजूर। दादा हजूर होता है नवाब लंगूर का नहीं, नवाब हजूर यानी मेरे वालिद के वालिद दादा हुजूर घोड़े पर बैठ के जब वो गांव से निकले तो गेस कीजिए वो कहाँ जा रहे हैं। हाजी आप बताइए कहाँ जा रहे होंगे? मेरा ख्याल है वो घोड़ा वापस करने जा रहे हो। ये आप बताइए। मेरे ख्याल है वो सीएनजी डलवाने जा रहे हैं। हरगिज़ नहीं, आप बताइए। मेरा ख्याल है कि उस रोज जुमेरात होगी, वो यकीनन मांगने जा रहे हो। आप बताइए। नहीं मैं बताऊंगी। आता हूँ बता ले यार, आओ सब चले। क्या हो गया भाई, सब हम क्लास फेलो हैं। मैं जो कहने लगा हूँ कि भी मेरे जहन में एक बात आई है कि वो क्यों घोड़ा लेके निकले। क्यों? देखो गांव में शादी ब्याह होते हैं, दुल्हे को घोड़े की जरूरत होती है। इनके दादा हजूर घोड़े शादी ब्याह पे किराए पे देते थे। हाजी आपका सिर्फ मुंह बड़ा है, दिमाग खाली है। आप बताइए। छोड़िए, जो बात मैंने कहनी थी उन्होंने कह दी। कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। अब आपकी शादी पे मैं ही घोड़े पे बैठ के आऊंगा। हाजी खामोश रहिए। अच्छा। हाजी आप बताइए लुक के सैंपल। मैं भी कहूँ कि लुक लुक के क्यों बैठता है। आप बताइए वो घोड़े पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है बड़े नवाब साहब ने चोरी की थी, गांव वालों ने मुंह काला कर घोड़े पे बिठाकर निकाल दिया। यानी कैसी फजूल बात कर रहे हैं, नवाब इब्ने नवाब चोर होंगे? अरे नहीं नहीं, आप अपना वाकया जारी रखिए। हाजी वो मैदाने जंग की तरफ जा रहे थे। नवाब आप गंडापुरी। यस। ये सर आप बोरियां उतारते रहे हैं, गंडापुरी क्या है? हाजी हमारे गांव का नाम है गंडापुरी, जैसे कि आप यूं भी कह सकते हैं ओनियनपुरी। आज आपका तारुफ सही हुआ है। शुक्रिया। यानी गंडे से गंडापुरी। यस। सही कह रहे हैं, गंडे को अगर दोनों हाथों से ऐसे करेगा तो ऐसे ही हो जाता है। जी नवाब। तो जब मेरे दादा हुजूर ने घोड़े को मैदान जंग में यूं खड़ा किया। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये दादा हजूर मैदान जंग में क्या लाशों की जेबों से पैसे निकाल लेंगे? अजी वो जंग व जदल का जमाना था। अच्छा उनकी जंग हो रही थी। जी हुजूर। अच्छा। जब मेरे दादा हुजूर मैदानी जंग में यूं घोड़े पे जाके यूं करके पहुंचे, उन्होंने घोड़ा रोका तो सामने दुश्मनों के घोड़ों की एक दीवार खड़ी। अजी मेरे दादा हुजूर घबराए नहीं, क्योंकि वो नवाब थे, नवाब इब्ने नवाब। उन्होंने गुस्से से दुश्मनों को देखा और यूं करके अपनी म्यान में से तलवार खींची। अजी आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सहारा दिया। आपको नई जिंदगी में मुबारक, तलवार से बची हैं आप। नवाब साहब जी हुजूर। जब दादा हजूर ने तलवार निकाली तो तलवार क्या निकल गई? अजी भारी हो यानी अजीब बात कर रहे हैं आप। हाँ। मेरे दादा हजूर म्यान के अंदर कम से कम 1.5 पाव गरीस लगाया करते थे। अच्छा नवाब साहब ये बताइए कि जब दादा हजूर ने यूं करके तलवार निकाली तो कहीं वो छत वाले पंखे में तो नहीं लगी है? आप क्या जमाने जाहिलियत में हैं अभी तक? उस जमाने में फैन नहीं हुआ करते थे। हाँ। उस दौर में मशहूर था हिम्मत फैन, यानी हाथ से चलने वाला पंखा। जो दादा हजूर कबाबों को भी झलते थे और फिर मुंह को। अजी कबाबों को नहीं, नवाबों को झलते थे। यानी जितनी आप में हिम्मत है झल्लो। आपके मुंह से कितना प्यारा लगा है, जितनी हिम्मत हो झल्लो। अच्छा तो मैं कहाँ था? आप यहीं थे और फरमा रहे थे कि दादा हजूर ने यूं करके तलवार निकाली। हाँ अजी जैसे ही दादा हुजूर ने तलवार निकाली, तलवार की धार के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी तो दुश्मनों ने देखा और दुश्मन
कांपने लगी। यानी कि दुश्मन वाइब्रेट पर लग गया। जी हुजूर, ये दुश्मन कांप रहे थे कि नागन रक्स कर रहे थे? अजी सिर्फ कांप ही नहीं रहे थे, दुश्मनों के घोड़े वापिस उल्टे भागने लगे। एक मिनट ठहर जाओ भाई। ये तलवार तक तो बात ठीक रही, ये घोड़े कैसे उल्टे भागे भाई? अरे भाई, जब तलवार पे नजर पड़ी तो जैसे उल्टे भागने लगे। नवाब साहब वैसे माफ कीजिएगा, घोड़े का रिवर्स गियर तो होता ही नहीं। मोजिस दोस्तों, इस टाइम नवाब इब्ने नवाब ऑफ गंडापुरी आपको रिवर्स घोड़ा दौड़ाकर दिखाएंगे। अजी बस आप एक दफा ख्याल में लाइए कि घोड़ा खड़ा है तो वो रिवर्स भागने लगा, बस ऐसे दौड़ने लगा। नहीं नवाब साहब, आप बताएं ना कैसे भागे। छम्मा आ गई, छम्मा। अब तो बताना पड़ेगा। अजी अब तो बताना ही पड़ेगा कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। अजी मेरे दादा हुजूर ने घोड़े को टर्न किया। अब यूं समझिए कि ये मेरे दादा हुजूर हैं। ये जी हाँ, बुजुर्ग आदमी है, दांत ही निकल गए हैं, देखो तो। अजी ये तस्वीरें लगी हुई ये नहीं, फर्ज करना है। और ये दुश्मन है, जैसे ही सामने से तलवार निकलेगी तो घोड़े वापस भागेंगे। अजी समझो तलवार निकली, आप कहिए मुंह पीछे कर लेना भाई, तलवार में लग जाए। ऐसे भागे। वाह 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 वाह, क्या लो जी, क्या बात है कि जब आपके दादा हजूर मैदान जंग में पहुंचे घोड़े पर बैठकर, फिर उन्होंने यूं करके तलवार निकाली और घोड़े मुंह की तरफ भागे। जी हाँ। लो दोस्तों, यहां से ये साबित होता है कि आज से 200 साल पहले भी कार्टून फिल्में बनती थी। अजी आपने हमारा मजाक उड़ाया, जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। देखिए, नाराज होकर मेरी तरफ मुंह मत करें। भागो, दुश्मन सर पर आ गया। अब आप लोग समझ गए होंगे कि दादा हजूर इसी तरह भागे थे। माशाल्लाह नवाब साहब, आप घोड़ा बने हुए थे ना, तो इतने खूबसूरत घोड़ी लग रहे थे। अजी बड़ा अफसोस हो रहा है कि आपकी दिलजोई कर रहे हैं और आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, देखो ये वाकया तो हमने सुन लिया इनके दादा हजूर का और इनका भी। अब रहेगी बात अपना बरकत मार्केट साहब। बरकत साहब, बरकत साहब, आप ये बताइए कि अगर आपका इंजन फेल हो जाता तो आप ट्रेन को लेकर स्टेशन तक कैसे? गुड क्वेश्चन। अरे ये ट्रेनों की हालत बयान की। दरअसल बात यह है कि एक दफा का जिक्र है कि कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन। सॉरी, आपने वो नहीं किया। वो दरअसल ये जो डॉक्टर जुल्फकार साहब और प्रोफेसर जहा साहब हैं ना, उन्होंने मेरा इलाज कर दिया है, तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। हाँ, मैं जो जिक्र कर रहा था कि भी कोयटा से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन जब चीचावतनी पहुंची तो अचानक उसका इंजन फेल हो गया। 4 घंटे, पूरे 4 घंटे ट्रेन लेट रही। ये हंसी की बात नहीं है, रोने की बात है। हंसी की बात है भाई, आगे तो सुनो। फिर क्या हुआ कि साहिवाल से इंजन मंगवाया गया। अरे वाह वाह। और जब इंजन चीचावतनी पहुंचा तो सोने भेजवा का वो भी खराब हो गया। अब समझा स्टेशन मास्टर साहब कि चीचावतनी जाकर इंजन क्यों फेल होते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ चाइना की कलरफुल रंगीन इंजनियां खड़ी की होती हैं। अब मैं समझा तेरे इंजन के फेल होने का मतलब। अब मैं समझा तेरे इंजन के फेल होने का मतलब, क्योंकि चीचावतनी में इंजनी खड़ा रखी है। यार ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आदमी शेर नहीं सुनाता किसी को। ये शेर ही सुना रहा है। ये शेर ही था भाई, और क्या गीदड़ था। ये शेर था। एक्सक्यूज मी मिस्टर टुडुलकर। देखिए,
आप तो पूछते रहेंगे बताते रहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि चाइना की नर्मो नाजुक हसीन 52 ट्रे में कहाँ गई? ये एक सेपरेट इशू है, इसको आप टिशू टिशू ही रहेंगे। यानी ये सेपरेट इशू है? जी जी। यानी आपके पास एक टिश्यू है? ये पसीना आ रहा है। सिर्फ आपको मतवज्जो करने के लिए ये आवाज निकाली थी। वैसे बरकत साहब, ये इंजन खराब कैसे होते हैं? इंजन खराब होता ही इसी वजह से है कि बार बार उसमें इस्तेमाल शुदा इंजन ऑयल डाला जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि फालिज हो जाता है जैसे इन बेचारे इंजनों को। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुसाफिर रावलपिंडी पहुंचे कैसे? ये बात, हाँ भाई ये बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छी बात पूछी आपने, कहा तो आपके जहन से। इधर से बात ये है कि फिर क्या हुआ कि कसोवाल से एक बुजुर्ग इंजन बुलवाया गया। जो 2 हफ्ते बाद यकीनन पहुंचो। मैं कह रहा हूँ कि खांसता बड़ी मुश्किल से वो चीचामतरी के स्टेशन पे पहुंचा। अच्छा। और वो बेचारा कई दिनों की मुसाफत तय करके सबको मंजिल पे लेके गया। ये तालियों वाली बात है। ट्रेनों का अगर ये हाल है तो मुसाफिर क्या करते होंगे, सफर कैसे करते होंगे? इससे तो अच्छा है जहाज। वाह! अरे जहाज की सुन लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जहाज है जंगी। इनकी सुन लीजिए। अजय मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अजय पिछले दिनों कोयटा के अंदर एक जहाज जब एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने लगा। क्या करने लगा? अजय जब उतरने लगा तो उसके चारों टायर यूं फड़फड़ाने लगे। नवाब साहब ये कौन सी क्लासिकल एयरलाइन है? अजी अब तो हर जहाज यूं ही फड़फड़ाता है। अब हुआ क्या कि जहाज के टायर फट गए और पूरा जहाज यूं कांपने लगा तो छत से एक छिपकली गिरी सीधी लड़कियों पे। वो जहाज की बात कर रहे हैं, जहाज में गिरी थी छिपकली जहाज में। यहाँ तो मेरे पास एक तगड़ा तंदुरुस्त मेंढक बैठा हुआ है। लड़कियों बिल्कुल मत घबराओ, मैंने छिपकली पकड़ रखी। अजी होश कीजिए, हम हैं नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडापुरी। गंडापुरी पानीपुरी, गंडापुरी पानीपुरी खाने वाला, ओ खाने वाला, और टिंड वाला। अजी बड़े अफसोस की बात है, हमें पता चल गया हमसे कोई प्यार नहीं। अरे क्या हो गया, ये करना तो आप भूल ही गए। अरे याद दिलाने का शुक्रिया। अजी हमसे कोई प्यार नहीं। हाँ चलिए, आपकी सरकस से मिस गुलबकाली बहुत खुश है। नवाब साहब जब डांस कर रहे थे ना, ऐसे लग रहा था नेवला डांस कर रहे। बड़े अफसोस की बात है, आपको जनरल नॉलेज की बातें हम बताते हैं और आप आगे से मजाक उड़ाते हैं। अच्छा आपका बड़ा जनरल नॉलेज है? जहाज के टायर तो 3 होते हैं, आप 4 कह रहे थे। अजी ये जानते नहीं कि जो फ्रंट वाले टायर हैं वो 2 जुड़े हुए होते हैं। अजी आपका क्या ख्याल है कि हमारी क्लास में करप्शन कुछ बढ़ती नहीं जा रही? इसे खत्म होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं नवाब साहब, सब सियासतदान हुकूमत में आने से पहले महकमों की तरक्की और करप्शन खत्म करने के दावे करते हैं। वो खत्म हुई है आज तक? बल्कि वो तो और बढ़ जाती है। इदारे के इदारे फेल हो जाते हैं। क्यों? हाँ? वाह वाह। इसीलिए तो हमसे कोई प्यार नहीं करता। ये ना कहा करे ना, प्यार है ईमान से। गुले बबिया, गुले बबिया, गुले बबिया। आज भी सूरज डूब गया है, आज भी तुम नहीं आए। मैंने तुझसे प्यार क्यों किया बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया बेवफा, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया ओ बेवफा, बेवफा, बेवफा। वो बेवफा नहीं है,
हाँ वो बेवकूफ हैं। वो जरूर आएंगे, मेरा दिल गवाही देता है, मेरा बाबू लौट आएगा। देखो गुलबानो बच्चा, तुम उस परदेसी को भूल जाओ, वो यारी बाबू था, तुम्हारा दिल लेके भाग गए, वो अब इस वादी में कभी वापस नहीं आएगा। सब रोका गुलबानो, सब रोका। नहीं आएगा वो, पर्चा हो गया उस पे। वो एक दहशतगर्द है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है। जब भी वो पाकिस्तान में आएगा मैं पकड़ूंगा उससे, मैं पकड़ूंगा उससे। नहीं, मेरा बाबू आएगा। तो केले को क्यों भेजा था स्कूल? वो एक सच्चा इंसान है, प्यार करने वाला इंसान है। अजी हमसे कोई प्यार नहीं करता। और नवाब 50 रुपए वाली कॉपी। शर्म कर नवाब, कोई जगह तो छोड़ दे। एक दिन आएगा जब नवाब के हाथ में ईंट होगी, कपड़े इसके फटे होंगे, सर पे गर्द और गुबार होगी, और ये गलियों में सिर्फ यही कहता फिरेगा, क्या? हमसे कोई प्यार नहीं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई प्यार हमसे कोई प्यार हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई चुप। अब तो लौट आइए, आपके बगैर ये दिल बोझल बोझल सा है। I think I miss you। हम भी आपको बहुत याद करते हैं सर, प्लीज आ जाए। बेटियां बाप को मिस ही करती है बेटा। मैडम आप भी मिस कर रही हो? यार ये परफॉर्मेंस नहीं थी, मैडम की जेलसी थी। आज ये हमारे इश्क की तौहीन है। आप खुद ही फैसला कीजिए। आपने देखा नहीं, हम तो इश्क में हर वक्त डूबे रहते हैं। अगर कभी इश्क में यूं करके डुबकी लगा के बाहर निकले तो आवाज आई, डूम। और मिस्टर डूम, अगर यही आवाज कहीं बाजार में निकल गई ना, चतरौल तो तुम्हारी होगी होगी, और ऐसा केस बनवाऊंगा तुझ पे कि क़यामत तक तुम्हारी ज़बान नहीं होगी। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम लोग अभी भी प्यार, मोहब्बत, छतरोल और जमाना जैसी बातों में पड़े हो। जी आप ठीक कह रही हैं। अमेरिका में अस्पतालों में स्टाफ कम होने की वजह से उन्होंने रोबोट नर्सें इजाद कर ली हैं। नर्सें इजाद कर? हाँ, हैरत की बात है। फिर तो खर्चा बहुत आया होगा उन नर्सों पे। वो नर्सें होगी ना नवाब जैसी, नाजुक सी, नरम सी, चुंझ सी। बल्कि वो नवाब की तरह कहती भी होंगी, हमसे कोई प्यार नहीं करता। यानी आप मजाक उड़ा रहे हैं? अजी वो अस्पतालों में इस वक्त काम कर रही हैं। वाह वाह वाह। नहीं तो रिपोर्ट वो टीका कैसे लगाएंगी? अजी वो टीका लगा लेती हैं, अस्पतालों में मरीजों को चेक करके दवाइयां लिख लेती हैं, और तो और वो मरीजों की बिस्तरों की चादरें तक बदल लेती हैं अपने घर के बिस्तरों की चादरों से। वो नवाब यार, वो चादरें बदल लेती हैं। हाँ, वो नर्सें जहन भी बदल लेती हैं। यार क्या हो गया तुम लोगों को? अमेरिका बहुत चालाक है। वो लड़कियों को ना प्लास्टर का खोल पहनाकर चोट डाल दिया होगा कि रिपोर्ट नर्सें तैयार कर ली, नर्सें तैयार कर। माफ कीजिएगा, अमेरिका एक सच्चा मीडिया है। वहाँ जो कुछ होता है वो ही दिखाया जाता है। यहाँ के पाकिस्तानी पुलिस की तरह नहीं, करते कुछ है और बताते कुछ है। नवाब, पाकिस्तानी नवाब बनो, अमेरिका की चमची नहीं बनो। अच्छा यार देखो, चमची बने, कड़छी बने, खुद ही बने, हमें क्या। लेकिन बात नवाब साहब ने बिल्कुल सच कही है कि देखिए यहाँ पकड़ते पिस्तौल है और डाल तोप देते हैं। क्या बकवास। आज के बाद याद रखना, मुझे धक्का नहीं देना। तो क्या कर लोगे? अजी मैं गिर जाता हूँ। छोड़ दो यार, अभी तो खामोश रहे। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की बात करें। आस्तीन के नवाब। इस इलाके में ड्रैकुला आ गया, यहीं कहीं छुपा है। सुना है पहले गर्दन से खून पीता है, फिर गोश्त खाता है। यहीं कहीं छुपा, अपना बचाव कर लो भाई। अब
जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ, लोगों ने तो बंदूकों और डंडे भी निकाल लिए। अपना अपना बचाव कर लो, ड्रैकुला। नवाब तुम तो बच गए। अजी वो कैसे? और खून तुम्हारे में है नहीं और गोश्त दूर दूर नजर नहीं आ रहा। यार वैसे एक बात बताऊं, ड्रैकुला के लिए हर दिल अजीज और लजीज कौन साबित हो सकता है? राजू। नहीं, वो बड़ा गोश्त उसको मना है। अजी वो छोटा छोटा करके खाएगा। अरे बस भी कर दो यार, अभी तो सिर्फ ड्रैकुला का जिक्र हुआ है और तुम लोगों की ये हालत हो गई है। अगर शक्ल देख लोगे तो क्या होगा तुम्हारा? भाई मेरे हो सकता है किसी ने हम सब लोगों को खौफजदा करने की कोशिश की हो, तुम्हें डरा रहा हो। यार सब लोग अपना ज़हन बदलो और बातें बदलो। वैसे बातें बदलो? हम कोई सियासतदान है कि जो बात एक दफा कह दी और जब वक्त गुजर गया तो बदल ली? आप तुम भी डर रहे हो? अपने दादा वाली तलवार निकालो ना। अजी वो तो जब उनका इंतकाल हुआ था तो उनके साथ ही दफन कर दिया था। वो आजकल भी ऐसा मुमकिन है? हाँ, ये सब कुछ तो फिल्मों और कहानियों में होता है। हाँ। अजी मैं आपको एक ऐसी खबर सुनाना चाहता हूँ। आप अपना नाम नवाब की जगह ब्रेकिंग न्यूज क्यों नहीं रख लेते? अजी ड्रैकुला के आने से भी खतरनाक खबर है। वो क्या? कुछ पाकिस्तानी सरमायाकारों ने यहाँ से पैसा निकाल के मलेशिया के अंदर 1 खरब और 80 अरब रुपए की सरमायाकारी कर रखी है। ऐसा तो बेयकीनी की वजह से हुआ होगा। अजी आप ये देखिए कि ये लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारे सरमायाकार पाकिस्तान से सरमायाकारी निकाल के दूसरे मुल्कों में लगा देंगे। इस तरह बेरोजगारी और नहीं बढ़ेगी। भाई नवाब साहब, अगर सियासतदान अपना पैसा मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं तो अवाम भी अपना पैसा एक दिन सारा मुल्क से बाहर ले जाएंगे। यही तो दुख की बात है वकील साहब। भाई जिन लोगों ने इस मुल्क की सलामती और तरक्की की कोशिश में कुर्बानियां देनी थी, वही लोग इन लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं कि मुल्क से बाहर कैसे पैसा भिजवाया जा सकता है। तो मरने का मुकाम है। यार खुदा के लिए अपनी तरफ मुतवज्जो करो, नवाब मर जाएगा। वो तो मेरे बच्चे तुम्हें खाएंगे। अगर चांपे खानी है तो नवाब को ले जाओ, तिक्के खाना तो साफी को ले जाओ। और अगर गर्म खून पीना है तो इसकी तरफ चले जाओ, देखो खून गर्म हो के सड़ चुका है। ड्रैकुला खून पीता है, कांजी नहीं। गया नवाब, गया नवाब, गया। तुम बुरश नहीं करते? अजी मैं बुरश करता हूँ लेकिन सारे घर के फर्शों पे करता हूँ। देखो ड्रैकुला भाई, हमें तरसाओ मत। जिसको भी तुमने खाना है खाओ और चले जाओ। अजी ड्रैकुला भाई आप गलत जगह पे आ गए हैं। अजी ये तो सबके सब मासूम लोग हैं। आप सियासी ऐवान में जाओ, आप बड़े बड़े महल्लात में जाओ, वहां तुम्हें मिलेगा अपना शिकार। मुश्ताक भाई, तुम्हारा शुमार तो उन्हीं लोगों में है। तुम अपने आप को इसके हवाले कर दो जैसे शरीफ आदमी थाने में पेश हो जाता है। अजी माफ करना, हमें तो बस यही दुख है कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। यूरोप चले जाओ, वहाँ प्यार करते हैं, कुत्ते बिल्लियों से करते हैं प्यार। ड्रैकुला भाई मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी को खा जाओ। मैं सिर्फ उसे छोड़ सकता हूँ जो किसी के काम आया। अल्लाह को खुश करने के लिए कभी उसकी मखलूक को खुश किया? वाह 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 वाह, ऐसे डर रहे हैं यार? ड्रैकुला तो बड़ा नेक आदमी और हमदर्द है, बड़ा अच्छा आदमी यार। तुम लोगों के अंदर ड्रैकुला मौजूद है। तुम्हें अपनी अपनी शनाख्त है जिससे तुम पहचाने जाते हो कि तुम लोग कौन हो। बहुत बुरी, रिक्शे वाला, अखबार वाला, हाँ रेलवे वाला, रिश्वत वाला। देखिए मुझे इन तरह का काम तो नहीं आता है। आप मुझसे को केस लड़वा ले, किसी के जमानत करवा ले। लड़ सकते हो तो इस मुल्क की आवाम का केस लड़ो, उनकी जमानत कराओ, उन्हें बरी कराओ इस मुल्क के सियासतदानों से, वरना एक दिन ये सारा मुल्क
ड्रैकुला हो जाएगा। मैं लड़ूंगा केस अपनी आवाम का, सच्चा और खरा पाकिस्तानी बनकर। ड्रैकुला भाई, जरा ऊपर वाले मोटे मोटे नोटों वालों के पास भी जाएं, जरा उन्हें भी तो जगाएं। उनके दांत मुझसे भी लंबे हैं, वो अंदर से मुझसे भी ज्यादा भयानक है। मैं चला तो जाऊंगा, आंखों से ओझल हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर से नहीं। मैं बेरोजगार नौजवान हूं, बेबस मजबूर बाप जो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। वो ईमानदार शख्स हूं जो सरकारी दफ्तरों में मारा मारा फिरता हूं। वो मजलूम हूं जिसे तसल्ली और दिलासा देकर चुप कराया जाता है, चुप कराया जाता है, चुप कराया जाता है। साइलेंस प्लीज, प्लीज साइलेंस, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज, अजी आप लोगों ने पहचाना ये कौन था? ये शायद हमारे ज़मीर की आवाज थी। अजी आपकी बात बजा है, लेकिन देखो हमारा कुलीग हीरो आज क्लास में नहीं है। ये वही था। भाई अदाकारी में वो हमको किस कदर खौफनाक सबक दे के चला गया है। अजी ये सच है कि हमारी बदनीयतों की वजह से, हमारी लालच की वजह से और हमारी मुल्क दुश्मनी की वजह से हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमसे कोई प्यार नहीं करता। अगर तुम ये चाहते हो कि दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तानियों का नाम हो, हम पूरी दुनिया में सच्चे और ईमानदार गिने जाएं, तो अपने अंदर से ड्रैकुला निकाल दो जो एक दूसरे का रिस्क खा जाता है, एक दूसरे की मासूम जानों को तकलीफ देता है। मुसलमानों भाई भाई बन जाओ, तो फिर देखना पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे लग जाएगी और हर मुसलमान दूसरे मुसलमान से प्यार करेगा। फिर हम में से कोई नहीं कह सकेगा कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। आओ इसी जोश से वादा करें कि हम इस मुल्क के लिए अपनी जान, माल सब कुछ लौटा देंगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद!